नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है रूट अंडर 75.24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 8.71। तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो पहले यहाँ पर देखो, ये वाला अंडर रूट में है और ये वाला डेसिमल फॉर्म में है। तो हम चाहेंगे कि अंडर रूट को उठा दें। क्यों? क्योंकि ना अंडर रूट उठाने के बाद यहाँ पर एक्स और ये वाला बचा रहेगा और ये बचा रहेगा, फिर कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या होगा, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पर क्या आएगा? देखो ऐसा हो जाएगा, प्लस एक्स 8.71 इंटू 8.71, राइट। अब क्या होगा? अब देखो सिंपल कैलकुलेशन, एक्स इज इक्वल टू 8.71 इंटू 8.71, ये हो गया, माइनस करेंगे, बस ये हो गया प्रोसेस, बस सिंपल। और इसको माइनस करने पर जो आंसर आता है वो है 0.6241 के बराबर, ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन मार्क अंडर रूट 2.25 इज इक्वल टू 550, इसको फाइंड करना है। पॉज करो और फाइंड करो। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट 2.25, ये 550, यानी हमें एक्स को निकालना है। तो एक्स को निकालने हेतु हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले हम इसको स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर कर देंगे? ताकि ये अंडर रूट उठ जाए। और अगर इसको अगर तुम नहीं भी कर सकते, इसको देखो 2.25, यानी अगर पॉइंट को ना माने तो 225 15 का स्क्वायर होता है। मैंने कहा था 1 से 30 तक स्क्वायर याद रखना। 225 15 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर पॉइंट आ गया, मतलब 1.5 का स्क्वायर होगा, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू 550, राइट। अब देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, राइट। इसको अगर 1.5 का स्क्वायर कर दिए तो क्या होगा, देखो 1.5 को ऐसे लिख सकते हैं 15/10 इंटू 15/10, यानी क्या हुआ 225 ऊपर और नीचे रहा 100, यानी 2.25, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको ये वाला कर दिए, हो गया। तो x को एक साइड रहने दिए और 1.5 को इस साइड ले गए, क्या होगा 550 इंटू 1.5, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 550 इंटू 1.5, यानी 15/10, राइट। 0 से 0 कट गया, 55 इंटू 15 कितना होगा, तो x इज इक्वल टू 55 इंटू 15, तो ये आंसर होगा 825। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको फाइंड करना है। रूट अंडर 32 प्लस रूट अंडर 48 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 8 प्लस रूट अंडर 12, इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो रूट अंडर 32, रूट अंडर 48, रूट अंडर 8, रूट अंडर 12, देखो ये 4 2 ऐसे ऐसे डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, 8 12 और 8। तो हम इसको ऐसे टर्म में लेना चाहेंगे ताकि ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाए और खाली सिंपल टर्म रहे। तो देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, राइट। अब 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3, राइट। 16 इंटू 3 क्यों लिखा, क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ताकि 16 बाहर निकल जाए। सिमिलरली देखो रूट अंडर 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, राइट।
12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3। अब देखो क्या होगा, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 बाहर निकल जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, सॉरी 4 अंडर रूट 3। सिमिलरली नीचे क्या होगा, 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 हो गया। अब देखो ऊपर से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लिए तो क्या बचा, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3, राइट। नीचे क्या बचा, 2 रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 3। अब देखो इस वाले से ये वाला कट गया और क्या बचा, 2 और 4, 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर हुआ 2। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रूट अंडर 24 इज इक्वल टू 4.899। तो हमें रूट अंडर 8/3 का वैल्यू फाइंड करना है। पहले पॉज करो और करो खुद से। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे हम ऐसे कर सकते हैं, रूट अंडर 8/3, तो रूट 8 किसका, रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2/3, हाँ कि नहीं, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट अंडर 2/2 बचा, 2/3 बचा। लेकिन अगर ये करेंगे तो हमारा गलती हो जाएगा। गलती मतलब हम तो इसका यूज़ नहीं ले रहे हैं, हमें इसका यूज़ लेना है इसको कैलकुलेट करने में, ताकि इजी आए, आसानी आए। तो हमारा स्टेप क्या होगा, हमारा स्टेप ये वाला ना अप्लाई कर, हम इसको चाहेंगे कि क्या हम इसको रूट अंडर 24 में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। कैसे, देखो रूट अंडर 8/3 है, तो इसको अगर हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, 24 हो जाएगा। रूट अंडर 8 इंटू 3, 3 इंटू 3, राइट। क्यों 3/3, देखो 3 और 3 से कट जाकर 1 हो रहा है, तो 1 मतलब 8/3 वही सेम रह रहा है, राइट। तो ये वाला क्या हुआ, ऊपर हुआ रूट अंडर 24 और नीचे रहा रूट अंडर 9। देखो रूट अंडर 9 से 3 बाहर निकल जाएगी, -3 इंटू -3 भी, -3 इंटू -3 भी 9 होता है, लेकिन हम -3 नहीं लेंगे। क्योंकि ना स्क्वायर रूट के बाहर हर बार पॉजिटिव नंबर आता है। वास्तव में ये स्क्वायर रूट होता है मॉड्यूलस यानी जो मेजरमेंट हम करते हैं, और मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी सुना है हमने कहा है -2 सेंटीमीटर लाइन, -3 सेंटीमीटर लाइन, नहीं, हम कहते हैं 2 सेंटीमीटर लाइन, 3 सेंटीमीटर लाइन। सिमिलरली रूट अंडर 24 और रूट अंडर 9, तो रूट अंडर 24 दिया गया है हमें 4.899 और रूट 9 होगा 3, तो इसको अगर हम डिवाइड किए, ये देखो ये आएगा 1.633, ऐसा आएगा। ये हो गया आंसर। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, ये होगा आंसर, ये वाला। मूल बात यह है कि हमें क्वेश्चन को समझना है, क्या करना है और क्या दिया गया है। देखो रूट अंडर 8/3 दिया गया था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये इस क्वेश्चन के लिए यूजफुल नहीं है। हमें ये वाला क्यों दिया गया, ताकि हम इससे इसका वैल्यू निकाल सकें। तो रूट अंडर 8/3 को हम देखो 24 में डिवाइड कर दिए, तो जब 24 में कन्वर्ट कर दिए रूट अंडर 24 और नीचे रूट अंडर 9, तो रूट अंडर 9 से 3 निकल गया, रूट अंडर 24 से ये निकल, तो इसका वैल्यू 1.633। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, रूट अंडर 4/3 माइनस रूट अंडर 3/4। तो इसको फाइंड करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको रूट अंडर 4/3 यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिखें, लिखो रूट अंडर 4 यानी ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिख दिए रूट अंडर 3/√4, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट अंडर 3 है और यहाँ पर न्यूमरेटर में है, तो इसको अगर हम ऐसे निकाल दिए, ऊपर से 2 निकल जाएगा, नीचे रूट 3 बचा। सिमिलरली रूट अंडर 3 और यहाँ पर 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम होता है 2 अंडर रूट 3, तो ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला होगा 2 इंटू 2, और यहाँ पर माइनस क्या होगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, राइट। तो ये वाला बचा 4 माइनस 3 2/√3, तो आंसर हुआ 1/2√3, ये है आंसर।